कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कंबाइंड चल रहा है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपका लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2 है ऑक्वायर्ड एनाल्जेसिक और नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। और फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 4 ऑक्वायर्ड एनाल्जेसिक। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑक्वायर्ड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, वो कहाँ पे बाइंड करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बल्कि उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा था। आज की हम क्लास में बात करेंगे तो ऑक्वायर्ड रिसेप्टर क्या है। तो डेफिनेशन पहले कि व्हाट इज द ऑक्वायर्ड रिसेप्टर्स लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे इन आवर सीएनएस एंड स्पाइनल कार्ड दोज रिसेप्टर्स वेयर ऑक्वायर्ड ड्रग्स आर बाइंड दे आर कॉल्ड ऑक्वायर्ड एनाल्जेसिक, सॉरी ऑक्वायर्ड रिसेप्टर। ओके, अब ऑक्वायर्ड रिसेप्टर जो होते हैं फ्रेंड वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक म्यू, इसका सिंबल देख लीजिए, म्यू माइक्रोन वाला म्यू, कप्पा और डेल्टा। ठीक है, म्यू कप्पा डेल्टा, यानी ऑक्वायर्ड रिसेप्टर हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं म्यू कप्पा डेल्टा। कभी कभी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था जीपैट में, इसको घुमा के पूछा था, इसका नाम था मॉप, कॉप और डॉग। ये अब इसको इस नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, मॉप, कॉप और डॉग। मॉप का फुल फॉर्म होता है म्यू ऑक्वायर्ड पेप्टाइड रिसेप्टर, कॉप का कप्पा ऑक्वायर्ड पेप्टाइड रिसेप्टर, डॉग का डेल्टा ऑक्वायर्ड पेप्टाइड रिसेप्टर। ओके, सारे पेप्टाइड रिसेप्टर होते हैं क्योंकि सारे आपके जेपीसीआर नेचर के होते हैं, आपको पहले से पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द ऑक्वायर्ड रिसेप्टर्स इज ऑफ 3 टाइप्स, तीनों का नाम लिख देंगे, एंड दे आर बेसिकली इन जीपीसीआर नेचर। ठीक है, दे आर लिंक्ड विद द पेप्टाइड हेलिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्वायर्ड रिसेप्टर, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि कितने प्रकार के हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ही होते हैं और कहीं पे नहीं होते। तो ब्रेन स्पाइनल कार्ड में किस लोकेशन में होते हैं, इसका एक ग्राफ बना रहा हूँ, बस आप टाइप्स लिख के आप ये ग्राफ, ये फिगर चार्ट बना दीजिएगा, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे म्यू रिसेप्टर की। ये म्यू रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। तो म्यू रिसेप्टर दोनों पार्ट में है, ब्रेन में भी है, स्पाइनल कार्ड में भी है। तो ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट में, ये कॉर्टेक्स के लेमिना नंबर 2 और लेमिना नंबर 4 में। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्योंकि जीपैट में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसकी तैयारी के साथ करिएगा कि ब्रेन में कॉर्टेक्स के लेमिना 2 और लेमिना 4 में पाया जाता है, थैलेमस में पाया जाता है और प्री एक्विडक्टल ग्रे। ठीक है, प्री एक्विडक्टल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PAG पैक कहते हैं, प्री एक्विडक्टल ग्रे, यानी 3 पोर्शन में ये पाए जाते हैं। और स्पाइनल कार्ड के वही सब्सटेंसिया क्या होता है आपका, जिलेटिनोसा। ठीक है, अब ये रिसेप्टर भी 2 प्रकार के हैं, म्यू1 म्यू2, म्यू3 भी कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन म्यू1 म्यू2 है। म्यू1 रिसेप्टर कहाँ होता है, ये बेसिक जब म्यू1 रिसेप्टर बाइंड करेगा, म्यू1 रिसेप्टर से 2 चीजें काम करेगा। एक डिपेंडेंस काज करेगा, यानी जो इंसान को आदत हो जाती है ना दवा खाने की, उसको बिना दवा के वो रह नहीं सकता, तो डिपेंडेंस होना। और दूसरा एनाल्जेशिया, यानी हमारे बॉडी में पेन रिलीव करेगा जब वो म्यू1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब वो म्यू2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो डिप्रेशन कॉज करेगा। ठीक है, इंसान डिप्रेस हो जाएगा। मियोसिस आंखों के केस में है। यूफोरिया होगा, मतलब यूफोरिया मतलब हमेशा अच्छा शराब पीने के बाद लोगों को यूफोरिया हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है, दुनिया उड़ रही है, कौन मैनेजर, कौन टीचर, कौन फलाना, कौन बाप, सब मस्त जी रहा है, तो यूफोरिया। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन की मोटालिटी घट जाएगी, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और डिपेंडेंस तो होता ही होता है। ये म्यू1 आपके म्यू रिसेप्टर में नाम बताइए कहाँ पाए जाते हैं और क्या ये फंक्शन करते हैं, किस रिसेप्टर से बाइंड करके, आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरा बात करेंगे कप्पा रिसेप्टर की। तो कप्पा भी ब्रेन में होता है और स्पाइनल कार्ड में होता है। बी मतलब ब्रेन, SC मतलब स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन में 3 पार्ट में होता है, ये हाइपोथैलेमस में है, प्री एक्विडक्टल ग्रे पैग में है और क्लोस्ट्रम में। ठीक है, 3 चीज में है, हाइपोथैलेमस में प्री PAG यानी कि प्री एक्विडक्टल ग्रे, और दूसरा है क्लोस्ट्रम में। ये भी क्या करेगा, ये भी 3 रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, आपको देखा जाए तो डेल्टा कप्पा 1, कप्पा 2, कप्पा 3, K1 K2 K3 होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये 3 काम करते हैं। अगर हमारा ऑक्वायर्ड ड्रग कप्पा रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो पहला असर आएगा सेडेशन, व्यक्ति को नींद आना शुरू हो जाएगी। दूसरा मियोसिस, ठीक है, आंखों के साथ जो होता है। और तीसरा होता है इनहिबिशन ऑफ ADH रिलीज, एक हमारा कंपाउंड होता है, हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, तो इसके रिलीज को इनहिबिट करता है। क्योंकि ADH जब रिलीज होता है तो यूरिन की लेवल हमारे ब्लड में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, तो ये डायूरेसिस को रोकता है। ठीक है, जिससे कि यूरिन की मात्रा घटती है। जब ये इनहिबिट करेगा तो यूरिन का रिलीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा है हमारा डेल्टा रिसेप्टर। तो डेल्टा रिसेप्टर में 2 होते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन आप देखिए डेल्टा रिसेप्टर बेसिकली सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कार्ड में। ये एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन है जीपैट का।
आपसे पूछेगा कि डेल्टा रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड, आपको 3 ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस, और आपको लगाना क्या है, नन ऑफ दिस, क्योंकि स्पाइनल कार्ड में डेल्टा रिसेप्टर नहीं पाए जाते। अब ये रिसेप्टर ब्रेन में कहाँ कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके पोंटाइन न्यूक्लियाई में, एवाइगडाइला में, ठीक है, एवाइगडाइला, अगला एल्फोक्ट्री बल्ब और तीसरा डीप कॉर्टेक्स, ठीक है, 4 पार्ट में होते हैं। आई रिपीट अगेन, पोंटाइन न्यूक्लियाई, एमाइगडाइला, ओल्फैक्टरी बल्ब और डीप कॉर्टेक्स, ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जब बाइंड करेगा डेल्टा रिसेप्टर से तो क्या करेगा, पहला एनाल्जेसिया यानी दर्द को कम करेगा, असर करेगा, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट करेगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर म्यू से बाइंड करेगा तो डिप्रेशन कॉज करेगा, और अगर डेल्टा से बाइंड करेगा तो डिप्रेशन को दूर करेगा, एंटी डिप्रेसेंट होता है। और अगला है फिजिकल डिपेंडेंस, यानी कि हमारी बॉडी में डिपेंडेंस हो जाएगा, ये उसकी हमारी बॉडी उसके हिसाब से चलने लगेगी। अगर वो दवा हमको नहीं मिलेगी तो हमको दिक्कत होना, हाथ पैर कांपने लगेंगे, शरीर कांपने लगेगी, हमको बस चाहिए, उसका होता है नशा हो जाता है, वो चीज़ें हमको चाहिए होती है, ये होता है फिजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली ओवॉइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो एग्जाम में, आपको डिटेल में पूछा है तो जो जीपीसीआर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वही स्ट्रक्चर बना दो सेम, वो हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर याद है कहीं, क्योंकि ये जीपीसीआर रिसेप्टर वाला ही काम इसका होता है, लेकिन ओवॉइड रिसेप्टर सारे जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सी क्लास रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फिन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे डिटेल्स को हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।